व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। सो दिस वीडियो इज फॉर दोज जिनकी भी ट्वेल्थ में कॉमर्स है एंड वो चाहे विदाउट मैथ्स है चाहे विथ मैथ्स है, एंड जो लोग सीयूटी देने की सोच रहे हैं। ठीक है, सो इस सिंगल वीडियो में, काफी छोटी वीडियो में रखूंगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि तुम लोगों को एक सिंप्लीफाइड वर्जन में तुम्हें बता दूं कि तुम लोगों को बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से लेने चाहिए, ठीक है, अपने सीयूटी में, ताकि तुम लोग सबसे ज्यादा कोर्सेज के एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, सो सिंप्लीफाइड रखेंगे एंड दिस कैन बी द ओनली चैनल जहाँ पे तुम्हें सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोस्त जो लोग परस्यू करने वाले हैं लाइक आगे सीयूटी के द्वारा। ठीक है, डीयू वगैरह भी कोई अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। ठीक है, देखो अब सीयूटी में इस साल जो एक रूल आया है कि आपके पास मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। सो 5 सब्जेक्ट्स में जो भी लिस्ट होती है उसके हिसाब से आपके पास 2 डोमेन या 2 लैंग्वेज का इस बार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग बट दैट्स अ थिंग बेसिकली आई वुड से। ठीक है, सो सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन जो मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, ठीक है, वो होता है एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन्स। या ध्यान सुनना, एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक्चुअल नाम से बताऊं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेते आ रहे हैं लोग, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमर्स उसमें, तो वो लैंग्वेज होता है इंग्लिश, एंड जो 3 डोमेन्स होते हैं उसमें होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। सो दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन जिससे आपके सबसे ज्यादा कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, राइट। बट स्टिल ये ऐसा नहीं है कि हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अप्लाई हुआ, क्योंकि सबके लिए अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। किसी को कुछ इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, किसी को बीएमएस करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सब कोर्सेज होते हैं जिसमें आपके लिए मैथ्स कंपलसरी होगी। अभी ऐसे रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई है कि आपके पास मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए अगर आपको बीकॉम ऑनर्स भी करना है। बट पहले तक ये नहीं था। ठीक है, तो ये जो आइडियल कॉम्बिनेशन मैंने तुम्हें बताया ये अप्लाई होता था। बट अभी के टाइम पे अगर जो 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम वाला रूल आया है उसके हिसाब से अगर मैं तुम्हें एक वो दूं कॉम्बिनेशंस, तो आइडियल कॉम्बिनेशन तो अभी भी यही रहेगा कि 3 डोमेन्स एंड एक लैंग्वेज, जिसमें जो तुम्हें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बताए वो सबसे ज्यादा तुम्हारे एक गेटवे खोल देंगे सबसे ज्यादा, लाइक कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे तुम। एंड मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाली है कि जो मैथ्स कंपलसरी वाला जो एक वो कंट्रोवर्सी जैसा टॉपिक आया है वो क्या रिकंसिडर किया जाएगा, तो उसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो है, तुम वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं कि शॉर्टली कि क्या तुम कर सकते हो, सो हाँ, तुम लोग लाइक ये जो आइडियल कॉम्बिनेशन है इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, सो और मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन बताऊं तो तुम क्या ले सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पांचों के 5 सब्जेक्ट्स फेल हो जाएं और तुम्हें कुछ ना कुछ सब्जेक्ट एग्जाम देना ही है, ठीक है, तो तुम एक इंग्लिश का एग्जाम दो एक लैंग्वेज में। 3 डोमेन में तुम यही 3 रख सकते हो। पांचवा जो सब्जेक्ट तुम ले सकते हो वो है तुम्हारा जीटी का, यानी कि जनरल टेस्ट। ठीक है, दैट इज द 5th सब्जेक्ट जो तुम ले सकते हो ना, अगर तुम्हें पांचों के पांच फिल करने हैं अपने। ठीक है, बाकी अगर एक और कॉम्बिनेशन बताऊं जो सेकंड अल्टरनेटिव हो सकता है इसका, वो ये हो सकता है कि पांचवा तुम जीटी रखो ही, लैंग्वेज जो तुम इंग्लिश रखो। 3 डोमेन्स में तुम मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में एक चूज कर लो। ठीक है, अगर अकाउंटेंसी कंपलसरी नहीं है, जो अगर ये रूल चलता है कि बिजनेस तुम्हारी कंपलसरी, अगर या फिर तुम कुछ ऐसे कोर्स के लिए जाना चाहते हो जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स को कंपलसरी रखो। बाकी 2 में अगर अकाउंटेंसी कंपलसरी है तो अकाउंटेंसी को रख लेना, एक बचेगा, एक में तुम्हें बिजनेस और इकोनॉमिक्स में चूज करना पड़ेगा। पर्सनली मेरे सीयूईटी में लास्ट ईयर बिजनेस में 200 आउट ऑफ 200 आए थे, तो मैं तो बिजनेस चूज करता। लेकिन अब तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम लोग किस चीज में ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, पर्सनली मैं कहूंगा यार बिजनेस ज्यादा इजी रहती है, तो बिजनेस तुम चूज कर सकते हो। दीज आर द थ्री कॉम्बिनेशन, थ्री बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी लाइक कॉमर्स एस्पिरेंट। ठीक है, जो भी कॉमर्स का बंदा है जो सीयूटी देने की सोच रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल होना चाहता है। सो अपने हिसाब से चूज करो कि तुम्हारी कोर्स प्रायोरिटी क्या है। बाकी वन थिंग आई वुड से कि वेट करना अभी भी ऑफिशियल बुलेटिन के लिए, जो भी तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उसका जो ऑफिशियल बुलेटिन आएगा उसके लिए वेट करो, ताकि जब वो आए तो उसमें जो कोर्सेज की एलिजिबिलिटी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो तुम्हें एक बार शोकेस हो जाए। ठीक है, जो तुम्हें वो दिख जाएंगे तो तुम आराम से ले सकते हो। ठीक है, कि तुम्हें कौन सा लेना है। बाकी एक आइडियल जो चलता आ रहा है वो यही था कि पहला एक लैंग्वेज, 3 डोमेन में अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। दूसरा मैंने जो बताया उसमें जीटी ऐड कर लो और 4 बाकी ये सेम रखो। तीसरा जो मैंने तुम्हें बताया उसमें बिजनेस या फिर इकोनॉमिक्स की जगह मैथमेटिक्स डाल दो। ठीक है, सो दैट्स वाज द अपडेट एंड दैट वाज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट
जो तुम कर सकते हो, अपना जिसके लिए तुम अप्लाई कर सकते हो और फॉर्म फिल कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर तुम लोग कौन सा चूज कर रहे हो उसको कमेंट्स में डाल देना और शेयर करना यार अपने सारे दोस्तों के साथ। दैट्स इट, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।